दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को कवर करेंगे जो वन लाइनर बेस्ड टाइप में है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो ये है भारतेंदु युग। किसको? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। 203 नंबर प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती माना जाता है। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी जो है वो ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का उदय हुआ। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को जो है हिंदी का आदि कवि माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1900 से अब तक माना जाता है। 1900 ईस्वी से आज तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी है। बिहारी ने क्या लिखे थे? दोहे लिखे थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो है अवधी भाषा में है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहते हैं। गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को जो है चंपू काव्य कहते हैं। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। रसनिधि किस कवि का नाम है? रसनिधि किस कवि का नाम है? पृथ्वी सिंह का नाम है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। हिंदी के सर्वाधिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी हिंदी में सबसे ज़्यादा नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? माधुर्य भाव से। किस भाव से? माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम था? उद्दंड मार्तंड। हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्तचंदन की रचना की थी। किसकी? रक्तचंदन की रचना की थी।
अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस जो है ये नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस माना जाता है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन जी थे। कौन थे? आचार्य वामन जी थे। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? केशवदास जी हैं। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से साहित्य शब्द बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ? भारतेंदु युग से हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? यह जो है अरास्तु ने कहा था। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाषु धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को जो है कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को दो भागों में बांटा गया है, लिखित और मौखिक। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सिंधु से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है ये सिंधु से हुई है। वर्तमान हिंदी का प्राचीनतम रूप कैसा है? खड़ी बोली है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। हिंदी मानक वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है, 35। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। 6 वर्ण किसके योग से बना है? का और टी सा के योग से बना है 6। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है?
तो जो है काव्य भाषा के रूप में विशिष्ट प्रसिद्ध है। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? ये ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। अगला प्रश्न है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये जो है आर्य भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई? तो ये जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। भारत में संविधान हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है राजभाषा के रूप में। जाटू किस बोली का उपनाम है? ये बंगारू बोली का उपनाम है। 320 नंबर प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये जो है भोजपुरी बोली का है। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ये जो है भोजपुरी बोली का शब्द है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुस है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? साधुक्कड़ी थी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रगतिवाद उपयोगवाद का दूसरा नाम है या कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गीत गोविंद किस भाषा में है? गीत गोविंद किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। लोकनायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। पंचतंत्र क्या है? एक कहानी संग्रह है। पंचतंत्र जो है एक कहानी संग्रह है। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।